तो दोस्तों, आप बहुत अच्छे होंगे। आज जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो काइजन के ऊपर रहेगा। जो आजकल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है और बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। तो काइजन जो की शुरुआत कब हुई थी, हम सबसे पहले इसके ऊपर हम बात करेंगे। जब 1945 से लेकर 1950, जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद जापानीज़ ने उस कंसेप्ट के ऊपर काम किया, ठीक है। और सबसे पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में, टोयोटा कंपनी ने उसको फॉलो किया और टोयोटा कंपनी ने अपना एक सिस्टम डेवलप कर रखा है, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, और उसके बेसिस पे उन्होंने उसके ऊपर काम किया। और इसकी जो शुरुआत की थी उस व्यक्ति का नाम था मासाकी इमाई, ठीक है। और उसने अपनी बुक में इसको प्रस्तुत किया, द किंग ऑफ जापानी कम्पिटिटिव सक्सेस। तो हम अब बात करते हैं काइजन के ऊपर। काइजन क्या है? एक जापानीज शब्द है। क्या है? एक जापानीज शब्द है। काइजन दो शब्दों से बना है, काई प्लस जन, राइट। काई का मतलब होता है चेंज, जन का मतलब होता है फॉर बेटर, राइट। तो जब हम इसको जोड़ेंगे, काइजन का मतलब क्या हो गया? चेंज फॉर द बेटर। हम कोई भी बदलाव करते हैं उसको अच्छा बनाने के लिए बदलाव करते हैं, राइट, ठीक है। इसको हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट बोलते हैं, क्योंकि पहले भी काइजन होते थे, आज भी काइजन हो रहे हैं, फ्यूचर में भी काइजन होते रहेंगे, राइट। तो हम इस कंसेप्ट को कंटिन्यू हम यूज करेंगे, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एक्टिविटी। कि आज आपने इंप्रूवमेंट किया, आगे फ्यूचर में भी इसके ऊपर और भी इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, तो इसलिए हम इसको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट बोलते हैं। काइजन का जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है या इसका उद्देश्य क्या होता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। वो क्या करता है? हमारी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूवमेंट करता है, क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करता है, जो कॉस्ट है, लागत है, जो हमारे, अगर हम काइजन करेंगे तो कॉस्ट की लागत को कम करेगा, ठीक है। वेस्टेज को कम करता है, वेस्टेज को रिड्यूस करता है, सेफ्टी को इम्प्रूवमेंट करता है। इन सब चीज़ों को ऑब्जेक्टिव ऊपर काम करते हैं, जिससे उसमें हमें सफलता मिलती है जब हम काइजन को करते हैं, राइट। काइजन करने का जो, कैसे हम इसको करेंगे, बीस करने का जो मैथोलॉजी है या इसका कोई फार्मूला है, हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। किसको क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वाई एनालिसिस के ऊपर काम करेगा, रूट कोज निकालना पड़ेगा, कब हुआ, कैसे हुआ, कैसे प्रॉब्लम को निकालना पड़ेगा। जब हमने उसको रूट कोज के निकाल लिया, उस प्रॉब्लम को हमें आइडेंटिफाई कर लिया, हमने गैम्बा में देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, उसको आइडेंटिफाई हमने कर लिया, उसके बाद हम रूट कोज के ऊपर काम करेंगे, राइट, कि क्या हम इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हमने इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम उसके ऊपर ट्रायल करेंगे। ट्रायल में जो रिजल्ट हमारा बेटर आता है, अगर रिजल्ट सही आता है तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे? उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। मान के कर, मतलब स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है SOP इसको डेवलप कराना, कि हम आगे से फ्यूचर में हम इस तरीके से हमें काम करें, डब्ल्यू में उसको हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। फिर उसको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में हम अपने प्रोसेस पे डाल देंगे कि नेक्स्ट टाइम से हम इस तरीके से हमें काम करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम आपको कुछ वीडियो भी हम डालेंगे कि आप कैसे क्या कर सकते हो, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।